हे गाइस, तो ये वीडियो ओरल सीरीज़ में हमारी चौथी वीडियो। तो अब आपने काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स पहले से याद कर लिए हैं और अभी आगे आपको और भी याद करने हैं। तो अब एक ऐसा लेवल आ गया कि हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो कि मान लो आपके लिए वीडियो देख के एल्गोरिथम याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपने उस केस का एल्गोरिथम याद कर लिया है, उसके बाद जब आप अपने रियल सॉल्व्स कर रहे हो और आपके रियल सॉल्व्स में जब वो केस आ रहा है, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाए कि इसका एल्गोरिथम क्या था, आपको बिल्कुल याद ना आए। तो इसका सिंपल यही तरीका है, मैंने आपको बताया था कि आपको एक बारी में 4 या 6 से ज़्यादा एल्गोरिथम याद नहीं करने हैं और मैं अपनी एक वीडियो में ज़्यादा इतने ही एल्गोरिथम बताता हूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप एक बार मेरी एक ओएलएल की वीडियो देखोगे, उसके बाद 1-2 दिन तक वेट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखोगे और उन 1-2 दिन में जब भी आप अपने क्यूबिंग की प्रैक्टिस करोगे, उस समय आपके पास ओएलएल में जब वो पर्टिकुलर केस आएगा ना जो आपने अब तक सीख लिया है, तो उसके लिए भले ही आपको थोड़ा-सा रुकना पड़े, अपने सॉल्व में आप थोड़ा-सा पॉज़ लोगे और आप सोचोगे कि इसका जो एल्गोरिथम था आप वो ही लगाओ। इसी तरीके से आपको उस एल्गोरिथम की हैबिट लगेगी और आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ओएलएल में बहुत सारे केसेस होते हैं, याद करने तो बहुत आसान होता है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार, अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक बारी में कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम याद मत करना। तो आज इस वीडियो में हम जो कैटेगरी देखने वाले हैं वो है फिश शेप्ड। इसमें आपको दिख रहा है इन दोनों के पैटर्न सेम है और इन दोनों के पैटर्न सेम है। वैसे है ये चारों एक ही कैटेगरी के। जैसे कि आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक बार याद दिला दूं। आपने अभी एक कैटेगरी देखी थी, वो थी स्मॉल एल शेप। इस तरीके से स्मॉल एल शेप की कैटेगरी आपने देखी थी, उसमें आपने 6 केसेस देखे थे। तो अगर आपको इस तरीके से स्मॉल एल शेप मिला तो ये तो उसी कैटेगरी में जाएगा। अगर आपको स्मॉल एल के साथ यहाँ पे डॉट मिली तो वो हमारा फिश होगा, जो ये है। ठीक है। और आपने एक देखी थी कैटेगरी जिसमें था स्क्वायर। तो अगर आपको सिर्फ स्क्वायर मिला तब तो वो स्क्वायर वाली जो कैटेगरी थी उसमें खाली 2 ही केसेस थे, तो उन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन आपको स्क्वायर के साथ यहाँ पे डॉट दिखा जो कि इस केस में है, तो आपका वो जाएगा फिश में। ठीक है। तो हमें ये चारों केसेस के एल्गोरिथम याद करने हैं। पहले इन दोनों को अलग कर देते हैं। पहले हम देखते हैं इन दोनों केसेस को। तो इन दोनों केसेस में तो आपको फ़र्क क्लियर दिख रहा होगा। ऊपर का पैटर्न तो सेम है, बस यहाँ पे इसमें इस तरीके से दोनों मैच हो रहे हैं और इस वाले मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसका एल्गोरिथम तो बहुत ईज़ी है याद करना। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से होल्ड करना है इसको बैक लेफ्ट में। इस वाले जो एक डॉट है इसको अपने फ्रंट में होल्ड करना है, फ्रंट राइट में। और उसके बाद आपको एल्गोरिथम लगाना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप करोगे इन्वर्स स्लेज हैमर या फिर हेड स्लैमर, जो मैंने आपको जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें याद करवाया था। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले F12 पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है इन्वर्स सेक्सी से, कुछ इस तरीके से, और ओएलएल सॉल्व हो जाएगा। अब इसके फिंगर ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। हम इस तरीके थंब से करेंगे F, तो बहुत ईजी, आप इसको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस केस की। ये वाला केस भी काफ़ी आसान है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि ये वाला जो हमारी डॉट है ये बैक लेफ्ट में हो। ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। होल्डिंग पोजीशन में इसकी होल्डिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस F12 पेयर को निकालना है कुछ इस तरीके से। इसे ऊपर लाओ और U2 करके यहाँ पे रख दो और वापस ले आओ। तो इसको हमने निकाला। उसके बाद हमें करना है स्लेज हैमर और उसके बाद इस F12 पेयर को फिर से यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देना है और हो गया। तो जो कितना आसान है। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी कि जब हमने इस F12 पेयर को निकाला तो हमारा जो लास्ट मूव था वो था हमारा आर प्राइम। ठीक है। फिर स्लेज हैमर की स्टार्टिंग में भी हमने आर प्राइम किया। तो इस तरीके से हम लिखने में ना, जो लास्ट आर प्राइम है और स्लेज हैमर की स्टार्टिंग आर प्राइम है, उसे R2 जरूर लिख देते हैं, क्योंकि आर प्राइम कर रहे हैं 2 बार तो R2 लिख देते हैं। लेकिन मैं इस एल्गोरिथम को इसी तरीके से लिखूंगा कि पहले 3 मूव, फिर स्लेज हैमर अलग से, फिर लास्ट के 3 मूव, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक बार इसके ऐसी फिंगर ट्रिक्स फिर से देख लेते हैं। इसको इस तरीके से रखेंगे और फिंगर ट्रिक्स कुछ इस तरीके से होंगी। तो इसको हम थोड़ी फास्ट इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास ये दोनों केसेस रह गए हैं। इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे। इन दोनों को अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो इसमें यहाँ पे 2 की लाइन आ रही है और इस वाले में यहाँ पे 2 की लाइन आ रही है। तो कुछ इस तरीके से है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसको हमें इसी तरीके से होल्ड करना है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से सेक्सी मूव करना है और इस चैप्टर को यहाँ से निकालना है। फिर हमें करना है स्लेज हैमर। फिर इतना करने के बाद हमें ये वाला केस मिल जाएगा जो हमें सॉल्व करना आता ही है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे, एफ सेक्सी मूव एफ प्राइम। तो ये एल्गोरिथम बना। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी कि जब हमने सेक्सी मूव किया और फिर जब स्लेज हैमर किया, तो स्लेज हैमर का जो हमारा लास्ट मूव है वो होता है एफ प्राइम। और जो हमने नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट किया उसमें हमने पहला मूव किया एफ। तो इन दोनों को हम करते नहीं है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो हमारा ये फाइनल एल्गोरिथम बनता है। अब आप ध्यान दो कि हम इसको कैसे याद करेंगे। जो मैंने अभी पहली वे बताई थी आपको एल्गोरिथम याद करने की, वो तो आसान थी, लेकिन उसमें अगर आप पहले एफ करोगे, पहले एफ प्राइम करोगे, फिर एफ करोगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब आप किस तरीके से याद करोगे, ये देखो। पहले सेक्सी मूव करोगे, फिर स्लेज हैमर तो करोगे लेकिन यहीं पे रुक जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको अगर एफ प्राइम करना है फिर बाद में फिर एफ करना पड़ेगा। अब इस वाले एल्गोरिथम में क्या है, आप एफ करके सेक्सी करते हो ना, तो यहीं से आप सेक्सी मूव स्टार्ट कर दोगे और फिर एफ प्राइम। तो इस तरीके से एल्गोरिथम बना। 1-2 बार इसे लगा के देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसके फिंगर ट्रिक्स कुछ इस तरीके से होंगी।
और इसी फिंगर ट्रिक से हम थोड़ी फास्ट इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे, तो इस केस को भी हम इसी तरीके से होल्ड करते हैं। और इसका जो एल्गोरिथम है ना, वो मेरे को वैसे 2-3 पता है, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट है मैं आपको वही बताऊंगा और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप वही याद करो। बहुत ईजी एल्गोरिथम है याद करना। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले एफ12 पेयर को यहाँ से निकालना है, लेकिन देखो किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले करेंगे एफ और इस एफ12 पेयर को यहाँ पे रख के इस तरीके से एफ प्राइम कर देंगे। तो आपको दिख रहा है इस वाले एल्गोरिथम में स्टार्टिंग में ही 2 एफ मूव्स आ रहे हैं, लेकिन वो फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है उन्हें एग्जीक्यूट करना। इस तरीके से करेंगे हम एफ12 पेयर को यहाँ रख के एफ प्राइम। ठीक है, अब ये एफ12 पेयर यहाँ पे आ गया ना। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस वाले क्रॉस के पीस को यहाँ पे लाना है। तो देखो किस तरीके से लाएंगे, इस वाले ब्लॉक को नीचे ला के एफ कर दिया और उसको ऊपर ले आए। तो हमारा क्या हुआ, ये वाला जो क्रॉस है यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये वाला केस वैसे आपने देखा हुआ होगा कि इस एफ12 पेयर को इस वाले केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस एफ12 पेयर को यहाँ ले आते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये अभी हमारा पीछे कोई एल्गोरिथम आया था, उसमें ये वाला पार्ट था कि एफ12 पेयर यहाँ पे आया तो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हमारा ओएल सॉल्व हो गया। एक बार और देखते हैं, उसके बाद फिर से लगाऊंगा, आपको फिंगर ट्रिक से लगा के दिखाऊंगा और आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। उसके बाद करेंगे एफ, इस एफ12 पेयर को यहाँ पे रख के एफ प्राइम। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में इस क्रॉस पीस को इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद इस केस को हमें सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, अब लास्ट बार आप एक बार और देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ फिंगर ट्रिक से आपको ला के दिखाऊंगा। तो एल्गोरिथम है कुछ इस तरीके से। और इस फिंगर ट्रिक से आप इस एल्गो को इस तरीके से फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब हमारी एक और कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारे एल्गोरिथम याद हो गए होंगे। बहुत ही आसान है, इन सब में ये वाले तो केसेस बहुत ही ईजी है। इन सब में स्लेज हैमर आ रहा था, सेक्सी मूव आ रहा था, ये सब तो बहुत ईजी थे। और इस वाले केस में बस यही था कि हमने एफ मूव्स का ही यूज़ किया था, तो ये वाला भी बहुत ईजी था। उम्मीद है आपको सारे एल्गोरिथम्स याद हो गए होंगे। अब आपको बस एक चीज़ करनी है, जब भी आपके पास सॉल्व में ये वाले केसेस आएँ तो आपको इनका यही एल्गोरिथम यूज़ करना है जो मैंने आपको सिखाए। फिंगर ट्रिक्स भी आपको सिखा दी हैं, आप इनको अभी बस प्रैक्टिस करो। और हाँ, मेरे से किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि हम इन केसेस को सेटअप किस तरीके से करें। मतलब समझ लो मैं आपको अभी ये वाला केस सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस को हम इस तरीके से होल्ड करते हैं ना, इस तरीके से हमें होल्ड करना होता है। तो इस केस को हम किस तरीके से सेटअप करेंगे जब हम एल्गोरिथम याद कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई केस सेटअप नहीं करना। मैंने आपको अपने वीडियो में केस सेटअप करके दिखाया है और ऊपर एल्गोरिथम भी लिखा आ गया है। आपको सिंपली क्या करना है, जब मैं आपको उस एल्गोरिथम को याद करा रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ उस एल्गो को अपने सॉल्व्ड क्यूब में ही लगाना है। तो जैसे कि इसका जो एल्गो था मैंने आपको सिखाया, आप इस तरीके से याद करोगे उसको, मेरे साथ ही जब आप याद करोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, आपने एक बार लगाया, अब आपको क्यूब छेड़ना नहीं है। आपको वो एल्गोरिथम याद हो गया है, थोड़ा बहुत हुआ होगा, थोड़ा बहुत नहीं हुआ होगा, आपको वो फिर से लगाना है जिससे आपको याद हो जाए। फिर लगाया, इस तरीके से आप बस बार बार लगाते जाओ। और एक बार क्या होगा, लगाते लगाते आपका वो केस खुद ही सेटअप हो जाएगा। देखो मैं वो उसे लगाई जा रहा हूँ और देखो मेरे पास वही वाला केस आ चुका है। तो मेरा एक केस सेटअप हो चुका है। मैं इसकी प्रैक्टिस तो वैसे ही काफ़ी पहले से कर रहा था, अभी ये तभी हुआ है मेरे पास सेटअप। तो अब मुझे क्या करना, फिर से इसका एल्गो लगाना है और देखो सॉल्व हो जाएगा ओएलएल। तो इस तरीके से आपको कोई केस स्पेशली सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो एल्गोरिथम मैं आपको जिस तरीके से याद करा रहा हूँ, आप उसे बस बार बार लगाओगे तो आपका वो केस लास्ट में खुद ही सेटअप हो जाएगा। फिर आप वो एल्गोरिथम लगाओगे तो वो केस हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी केस को अपना याद कर सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं है ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इसका जवाब इस वाली वीडियो में दे ही देता हूँ। तो वैसे इस वीडियो में मैंने बस 4 ही एल्गोरिथम्स याद किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।